साल साल से हमारे यहाँ एक ये रिवायत कायम है कि हमारे नमाजी हज़रात जो भी रास्ते में होते हैं और हज के लिए जाते हैं तो एक हम प्रोग्राम रखते हैं। मैं जिस वक्त हज पे जा रहा था 2013 में जो मैं हज पे जा रहा था तो हमारे मस्जिद के सदर साहब हाजी रफ़ीक बरकाती साहब ने एक ऐसा प्रोग्राम सा उन्होंने रख लिया, और आप में से होंगे उस वक्त जो होंगे, और मेरी फ्लाइट भी जुम्मे को ही थी। 2 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, 6 बजे की फ्लाइट थी। तो मैंने ट्रेल वालों को कहा भाई मुझे तो जुम्मा पढ़ाना है, नमाजी हमारे, उनसे मिलना भी है। तो वो पहला जुम्मा था जो मैंने आराम की हालत में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया था, और एक वो मंजर था, मुलाकात थी और एक मंजर था। तो फिर हमने उसके बाद से ये रिवायत कायम की कि हमारे नमाजी कहाँ जा रहे हैं यार, देखिए जा पा रहे हैं लोग, इतने मुबारक सफर में जा रहे हैं यार, सुभान अल्लाह क्या बात है। हदीस पाक में फरमाया कि हाजी जो है, हाजी जो हज पे गया उसका हज हो गया तो वो अपने घर वालों में से 400 अफराद की शफाअत करेगा। क्या बात है, कितनी बड़ी फजीलत है। और ये सारी बहारें आका करीम अलैहिस्सलाम के दम कदम से हैं। हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा लिखा कि उनके तुफैल खुदा ने हज भी करा दिए। आका करीम ना होते तो कौन सी रौनक होती, कुछ भी ना, तो नाज होता, ना रोजा था, ना रमजान होता, कुछ भी नहीं। एक बात है जो हम एक बात कर रहे हैं, लेकिन ये आला हज़रत का इश्क़ रसूल देखिए, कह रहे कि लिख रहे कि उनके तुफैल खुदा ने हज भी करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक कदर की है। और माते हैं कि जो हज पर आया और मेरी ज़ियारत नहीं की, यानी मेरे पास नहीं आया, उसने मुझसे जिफा की, बेवफाई की उसने। असली मुराद हाज़री इस पाक कदर की है। और बुजुर्गों का बड़ा प्यारा अंदाज, और हज पे जाते थे एक अलग ही अंदाज होता था। ये सफर बड़ा मोहब्बत बड़ा आंसू बड़ा सफर है, बड़ा दिक्कत वाला सफर है। आप सोचिए ना यार, बंदा भी गया नहीं है, उस मंजर को देख के रो रहा होता है, आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि मेरे लिए कब वो दिन आए कि मेरा मालूम, और लब्बैक की सदाई लगाते हुए मैं खाना खाना पहुंचूं और अपनी सर की आंखों से काबे का दीदार कर लूं, हजर अस्वद को चूम लूं, मकाम इब्राहिम को मैं देख लूं, मकाम इब्राहिम की ज़ियारत कर लूं, वहां पर ये आयत तिलावत कर लूं और तिलावत कर लूं, हतीम में 2 रकात पढ़ लूं, सफा मरवा में चक्कर लगा लूं और मैदान अरफात पहुंच जाऊं। वो जो हज का बड़ा दिन वहां पहुंच जाऊं, ये आग तरसती है और आग इसकी बेकरार रहती है, दिल बेकरार होता है कि जल्दी वो दिन आ जाए। हमारे इरशाद भाई बैठे हुए, कल मेरी से बात हुई, दावत दी, तो जैसे मैंने इनको बोला कि आपको आना है, पहले भी दावत दी थी कल याद दानी के लिए, मैंने उनको कहा, इन्होंने एक ही बात की कि मैं अपने दिन गिर रहा है, जल्दी से भला चली जाए, जल्दी से मदीने पहुंच जाए, जल्दी से मक्के पहुंच जाए। ये ऐसा सफर है यार, जो अभी तक नहीं गया है वो कैसा तड़पता है, हमारा मंजर होता है। अभी देखना लोग मिलेंगे रो रहे होंगे, हाजियों से इल्तिजा कर रहे होंगे यार हमारे लिए दुआ करना कि हमारी भी हाजिरी हो जाए, हम भी पहुंच जाए और सर की आंखों से काबा शरीफ देख ले, मैदान अरफात का गया पाले। ये मुबारक सफर है यार। हज़रत मालिक बिन दिनार बड़े पाए के वली लोग गुजरे, वो पाए के क्या बात है इनकी। उलमा लिखते हैं कि जब ये हज के लिए गए, जा रहे थे, हज के लिए जा रहे थे, तो आप नंगे पांव जा रहे थे, अल्लाह नंगे पांव जा रहे थे, पैदल जा रहे थे आप। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप सवारी नहीं ले रहे, आप पैदल जा रहे हैं। कहा कि गुलाम जब आका से मुलाकात के लिए जाए ना, गुलाम गुनाहगार सियाकार जब अपने आका से मुलाकात करने जाए तो अंगारों में भी जाए तो कम है। ये गुनाहगार, ये बदकार, ये आसी, ये मुजरिम आका करीम की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा है तो ये अंगारों में जाए भी तो कम है। ये इनका इश्क़ रसूल था, इनका मोहब्बत था, ये इनका अंदाज था यार। ये हजरत राबिया बसरिया के बारे में आया कि आपने लुढ़कते हुए आप हरम पहुंची, मतलब ये अंदाज था लोगों का। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के अजीम सितारे, जिनसे ये आले रसूल का एक सिलसिला चला, और करबला में जो एक बच्चे वो आप ही थे, बाकी तमाम शहजादों को शहीद कर दिया। आप जब हज के लिए चले, आपने एहराम बांधा, एहराम बांधकर लब्बैक कहना जरूरी होता है, लेकिन याद रखिए जब नियत करेंगे एहराम की तब 3 दफा लब्बैक कहेंगे। तो आपने अभी हमारे क्या मामूल होता है कि एहराम बांधते हैं, यहाँ से बांध के चले जाते हैं, जहाज में जब जहाज उड़ता है तो फिर हम
उसकी जो है या मीकात आता है, फिर नियत करते हैं उम्रे की या हज की, जो भी होता है। और जिनकी फ्लाइट कनेक्टेड होती है, यानी यहाँ से वाया दुबई, दुबई से फिर दुबई से जब जाते हैं बैठेंगे, फिर मीकात आएगा तो फिर वो नियत करेंगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने एहराम मांगा तो आप जैसे ही लब्बैक पढ़ने लगे आप बेहोश हो गए। अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगा नहीं पा रहे थे। फिर आपको होश आया, फिर उसने कहा कि हुजूर आप लब्बैक पढ़ें कि एहराम की नियत के बाद लब्बैक कहना जरूरी होता है। तो जैसे ही आप लब्बैक लब्बैक पढ़ते आप बेहोश हो जाते थे, आप गिर जाते थे। खैर आपने लब्बैक मुकम्मल कर ली, ये हालत आपकी हरम तक रही। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप लब्बैक पढ़ते हैं, आप रोने लग जाते हैं, आप गिर जाते हैं, क्या माजरा है? कहा लब्बैक के माने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मुझे डर है कहीं वहां से ला लब्बैक का डर आवाज ना आ जाए कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। अरे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मतलब इबादत गाहों की जीनत, आपका लक़ब, इमाम हुसैन के शहजादे, नबी पाक की औलाद, कितना खौफ खुदा, कैसा आपका सफर। तो ये मुबारक सफर है। ये जितने हाजी साहब जा रहे हैं, मेरे सामने बैठेंगे, हमारे ये हैं, और जमील भाई बैठेंगे, माशाल्लाह सब जा रहे हैं। बस ये आप इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे, आपका बस वक्त जाया ना हो, आप हर वक्त जो भी आपको मिले दुरूद पाक, तस्बीहात, जो मनासिक अदा करने वो मनासिक अदा करने, आपने तरबियतें कर ली है, तरबियत ले लिए। फिर भी जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर सारे मामला कुछ देख के भी आपको आ जाएंगे। तो बस ये आप मुबारक सफर है, अल्लाह पाक आप कबूल फरमाए और आपको खैर आफियत से वहां पहुंचना नसीब कर दे, और ये फरीजा हज आपका अदा हो जाए। अल्लाह पाक वो दिन ले आए, कोई ऐसी आजमाइश ना आ जाए कि रह ना जाए। नहीं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। बस मैदान अरफात में आप पहुंचे, आपका काम हो गया इंशाल्लाह ताला। हदीस क्योंकि रुकन आज़म हज का मैदान अरफात में पहुंचना है वक्त के अंदर। तो 9 तारीख को जो मैदान अरफात में ज़ोहर तक पहुंच गया, एहराम की हालत में वो हाजी हो गया, उसको हज का मामला हो गया। रब्बे करीम ने उसको अपने तमाम हुकूक माफ कर दिए और ये ऐलान कर दिया कि आज मैंने इसको बख्श दिया है। ये निदा जारी हो गई। क्या बात है उस मैदान अरफात की। इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे आप वो मंजर देखेंगे। वैसे भी उम्र पे तो गए आप, लेकिन जो हज पर वुकूफ अरफा मैदान अरफात जो था कि उसकी बात को चले, अल्लाह करीम मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ हाजी साहबान से अर्ज करना, दुआ को रुका मैं इंशाल्लाह वाक़ई मर्ज करूंगा। वो मालीन